वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है कि एक्सरसाइज 2.4 कराया था मैंने, जो आपका पॉलिनोमियल का था, वो उसमें क्या है, वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और 2 आवर्स की कुछ हो गई है। तो उसमें क्या है कि वो मैंने पूरी एक्सरसाइज कराई, टोटल एक्सरसाइज, सारे सवाल वगैरह सारी चीज़ें मैंने कराई, वो काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, क्योंकि मैंने उसमें पूरी एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप क्या किस तरीके के क्या फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको सारी चीज़ उसमें बता दी है। आज मैं आपको बताऊँगी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 बताऊँगी, तो उसी का एक्सरसाइज बताऊंगी आपको 3.2। अगर आपको 3.1 चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके लिए वो बनाऊंगी। उससे पहले हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए 3.3 का चैप्टर का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप नाम समझिए, उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि 3.1 में ज़्यादा कोई सवाल नहीं है। अगर आपको चाहिए फिर भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, तो मैं 3.1 की वीडियो आपको बना दूंगी। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का नाम है। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे। तो देखिए ये आपका निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये किसने इसको विकसित किया था? किसने विकसित किया था? रेने दकार्ते ने इसको विकसित किया था, इसको मतलब बनाया था। तो 1596 से और 1650 तक ये उनकी जन्म और उनकी मृत्यु है। तो अब हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का पहला सवाल हम आपको बताएंगे। देखिए आंसर नंबर 1 फर्स्ट, पहले आप इसका क्वेश्चन सुनेंगे हम कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसमें 3 क्वेश्चन है, हमको उसका आंसर देना है। तो उसका आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 वर्ड्स में है। ठीक है, तो अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, तो हमको क्या करना है, इस रेखाओं के नाम बताने हैं। अब देखिए कार्तीय तल क्या होता है आपका? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब देखिए आप पहला हम छोटा सा चित्र बनाएंगे, इसकी सहायता से आपको समझाएंगे। देखिए ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये होता है आपका वाई अक्ष। अब इसको हम बोलते हैं क्षैतिज, क्योंकि बच्चों को क्या होता है यही समझ में नहीं आता, थोड़ा गलती हो जाती है। इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब देखिए ये क्या हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई और ये आपकी वर्टिकल हो गई। अब देखिए यही चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा पिक्चर बन गया। अब इसका पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्या था कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के क्या नाम होते हैं। देखिए एक्स और वाई। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए क्षैतिज रेखा बराबर एक्स अक्ष। ठीक है, अब देखिए इसी का देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, ये ऊर्ध्वाधर रेखा बराबर वाई अक्ष। अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गए आपकी, हाँ ये तो आपके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हो गए। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। ठीक है, 2 रेखाओं से, ये 2 रेखा हैं, इनसे बने हुए तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब ये चित्र इस तरीके से दर्शाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रत्येक भाग का नाम बताना, तो क्या हो गया, आपने कभी एक सर्कल देखा है? अगर आपने उसमें 4 पार्ट्स कर दिए तो ये क्या हो गया, इसका कौन सा भाग हो गया? 1/4 हो गया, यानी कि चौथाई भाग हो गया। क्या हो गया? चौथाई हो गया। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? चतुर्थांश यानी कि कोऑर्डिनेट। देखिए ध्यान समझ लीजिए इसको। ठीक है,
क्वाड्रेंट्स, ठीक है, चतुर्थांश यानी 1/4 भाग, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 भाग या चतुर्थांश, आप दोनों चीज को लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन तीसरा देखिए, क्वेश्चन तीसरा देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती, समझ रहे हैं आप? ये देखिए, ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, किसको छेद कर रही हैं? देखिए एक्स हो गया वाई हो गया, तो ये किसको करती हैं? ये क्या होता है आपका मूल बिंदु, क्या होता है आपका मूल बिंदु, यानी कि आपका ऑरिजिन। इसका आंसर तीसरे का क्या होगा आपका? मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब होता है बिंदु, मूल है यानी कि मेन बिंदु है आपका, ठीक है, मेन बिंदु है आपका, वो आप ध्यान समझ लीजिएगा, मेन बिंदु, क्योंकि ये क्या है, दो पॉइंट्स एक जगह से जुड़ रहा है, इसी से आगे इधर बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा। आपने देखिए, ये देखिए, आप इसको देख लीजिए, आगे भी आप जो चित्र देखेंगे उसको देखिए, उसमें देखिए डायरेक्टली दिखा कि मेन पॉइंट आपका ओ है, ठीक है। आप देखिए होता है मूल बिंदु, आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक चित्र बताऊंगी, ठीक है। वो देखिए, वो चित्र की सहायता से, क्योंकि उसमें क्या एक पिक्चर दिया हुआ है, एक डॉ, उसमें एक आपका पूरा चित्र बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस देने, क्वेश्चन के आंसर्स देने उसके आधार पर, ठीक है। तो पहले हम एक चित्र को बनाएंगे, देखिए आंसर 2, ठीक है। पहले हम एक चित्र बनाएंगे, देखिए चित्र बनाएंगे हम, देखिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, साइड में बना लेते हैं ताकि आंसर हम इधर लिख सकें उसकी। देखिए पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, आप चाहिए तो और बड़ी भी लाइन कर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम एक इस तरीके से एक इसको प्लस का शेप दे देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, प्लस का शेप दे दिया। अब देखिए यहाँ आपको यही चीज़ देखनी है कि देखिए हम इस रेखा को नाम देंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, एक्स अच्छा हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये एक एक्स हो जाती है, ये एक्स डैश हो जाएगा। अब ऐसे ही हम यहाँ कर लेंगे, इसको वाई कर लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपका यहाँ पर मिला हुआ होता है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाता है, ओ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पिक्चर बनाई, पहले हम आपको चित्र बनाएंगे। अब देखिए आप किस तरीके चित्र बना हुआ है, इसमें इधर 6 पॉइंट है, इधर आपके -5 है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक्स अच्छे, अभी देखिए इधर वाले देखिए 1 2 3 4 5 6, ये वाले आपके 6 हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हम थोड़ा सा एरो बनाएंगे ताकि यहीं पर इसको इस तरीके से, ठीक है। अब ये दोनों तो आपके प्लस में हो गए, अब ये दोनों आपके रहेंगे माइनस में। किस चीज़ में है? माइनस में, देखिए, क्योंकि ये डैश वाले रहेंगे आपके माइनस में। अब देखिए यहाँ पर आप -1 -2 -3 -4 -5, आप चाहे तो -6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर लिख सकते हैं या 5 तक भी छोड़ सकते हैं। आप देखिए, अब यहाँ देखेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं -6। अब ये देखिए, ये हमारे नंबर्स लिख गए आप सारे नंबर। अब हम क्या करें, अब इसको हम चित्र को पहले ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एल कहाँ दिखा रहा है, वो एल दिखा रहा है आपका, देखिए एल दिखा रहा है आपका यहाँ पे 5 पे, ठीक है। अब देखिए उसी को देखिए, अब नीचे हम देखेंगे, नीचे देखिए, अब एक चीज़ देखिए, अब देखिए एक चित्र जाएगा यहाँ पर, क्या जाएगा, -5 से लेके इधर आएगा आपका 3 पर, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, एक ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे ड्रॉ करेंगे, आगे क्या करेंगे, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये हमारा 5 पे हो गया। अब ये वाला देखिए, एक डॉट यहाँ पर रहेगा, तो ये हमारा कहाँ पर जाएगा, ये हमारा 3 पे आएगा यहाँ पर। देखिए मैं आपको पहले पिक्चर्स बना दूँ, ये देखिए एक ये वाला बिंदु हो गया आपका, ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बिंदु यहाँ पर जाएगा आपका, कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, तो हम इसको इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से 5 पे आएगा, ठीक है। एक बिंदु हमारा ये वाला हो गया। अब देखिए, अब हम इसको इधर साइड में करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 1 2
ये यहाँ से लेके यहाँ पे आपका -4 पे आएगा। एक बिंदु आपका ये हो गया, ठीक है। एक बिंदु रहेगा 5 -5, तो ये वाला हो जाएगा। एक यहाँ पर आएगा ये वाला, इसको आप इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से हम इसको भी इस तरीके से ऐसा बढ़ाएंगे। एक बिंदु हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक बिंदु। अब एक ऊपर ये लास्ट बिंदु रहेगा, ये हमारा कितने पर रहेगा, 6 पर रहेगा। देखिए 2 का जाएगा आपका आगे 6 तक, इस तरीके से ये हो गया आपका बिंदु। अब हम इन बिंदुओं के आपको नाम देखेंगे। देखिए ये वाला बिंदु बी बताया है, ये आपका डी है, ठीक है। ये आपका बी है, आपका डी है। अब देखिए ये क्या हो गया, सी हो गया, ये आपका जी हो गया, और ये है आपका ई, ठीक है। और ये है आपका एच, और यहाँ पर आपका ये है एम, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सारे बिंदु, अब ये देखिए ये ओ है, यहाँ पर हम इससे लिख दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट दिखने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए ये आपके पॉइंट्स है। अब इन पॉइंट के आधार पे आपको आंसर देना है, इन पॉइंट के आधार पर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देंगे अब हम। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस चित्र के आधार पर ही आपको, चित्र के आधार पर ही आपको देना। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बी के निर्देशांक, फर्स्ट क्या क्वेश्चन दे रहा है आपका कि बी के निर्देशांक कौन कौन से। अब देखिए बी कहाँ है आपका, बी आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब बी के निर्देशांक क्या होते हैं, जो दो रेखाएं होती है दोनों इकट्ठा पॉइंट को काट रही हैं, दोनों कहाँ पर जाके रुकेंगी, वो आपके निर्देशांक होते हैं। अब देखिए बी इधर कहाँ काटा है, 2 पे कट रहा है, और इधर कहाँ -5 पे कट रहा है। तो अब हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, -5, 2, ये क्या हो गए आपके, ये आपके बी के निर्देशांक हो गए, बी के निर्देशांक, ठीक है। ये वाला आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। अब आप सी देखिए, सी कहाँ है आपका, सी यहाँ पर है, क्या प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, -5, +5, देन ये आंसर आपका, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और -5 को कौन सा बिंदु काट रहा है, वो उसका नाम लिखना है हमको। देखिए -3 हो गया ये रहा, और -5 हो गया ये रहा, तो इन दोनों को कौन सा बिंदु काट रहा है, ई काट रहा है। कौन सा बिंदु काट रहा है, ई काट रहा है। तो हम ई क्या हो जाएगा आपका, ई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4। अब आप हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 कहाँ है, देखिए 2 ये रहा, और -4 कहाँ है, ये रहा। तो ये किस बिंदु से काट रहा है, जी से काट रहा है, जी को काट रहा है। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे, जी लिख देंगे, जी आंसर हो जाएगा आपका। मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बताने में क्या है कि क्वेश्चन को पता फिर हिंदी को सारा, इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए 5 क्वेश्चन देखिए कि बिंदु डी का भुज क्या है, बिंदु डी। अब पहले हम देखेंगे डी का भुज कहाँ जा रहा है आपका, डी का भुज क्या है। इसकी भुजा हमेशा भुजा नीचे वाली को गिना जाता है, एक्स अक्ष पे जो होती है वो भुजा होती है, क्योंकि भाग क्या है कि मेन हमारी लाइन, कहते हैं ना आपने मकान बनाया तो आप डायरेक्ट ऐसा थोड़ी कर देंगे, उसके नीचे नींव लगाएंगे, जब भी तो आप कोई चीज़ आगे बढ़ाएंगे। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो पहले उसको ऐसा करने के बाद तो चलेगा। तो इसकी मेन भुज क्या हो गई, नीचे हो गई मेन भुज, एक्स अक्ष। तो इसका भुज क्या हो गई, 6 हो गई। डी का भुज क्या हो गया, 6 हो गया, 6 आंसर। अब देखिए इसका 6वां पॉइंट देखिए कि बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि। अब एच देखिए, एच जी रहा। अब एच की कोटि कैसे आपको पता चलेगी, देखिए इधर -5 भी काट रहा है, इधर -3 भी काट रहा है। तो कोटि क्या होती है, जो दोनों तरफ काटा उसका छोटा वाला भाग, जो छोटा वाला भाग होता है वो। तो एच का क्या लिख देंगे हम, एच की कोटि क्या हो जाएगी, -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 देखिए, 7 क्या करें, बिंदु एल के निर्देशांक। अब बिंदु एल ढूंढिए आप कहाँ है, एल क्या है, 5 है, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ 5 पे ही है। तो उसको क्या करेंगे हम, 0 और 5 लिखेंगे। क्या लिख देंगे, 0,5, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब आगे देखिए 8वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, लास्ट क्वेश्चन बिंदु एम के निर्देशांक, एम। अब हम ढूंढेंगे एम के निर्देशांक कहाँ है, तो एम के निर्देशांक ये रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3, -5, ठीक है। -3, -5 होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये क्या इसको काट रहा है। लेकिन देखिए क्या देगा, बिंदु एम के निर्देशांक, ठीक है। तो -3 और 0 हो जाएगा इसका, ठीक है, एम का, क्योंकि एम में क्या है,
एम में कुछ नहीं है, एम इधर कहीं नहीं काट रहा, ये तो ई के साथ, ये तो ई हो गया, लेकिन एम का पॉइंट क्या होगा, यही तो एम का पॉइंट हो गया, हो गया। अब क्या होगा ये, तो उसको क्या लिख देंगे हम, -3,0। तो ये आपका आंसर हो जाए। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 3.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और 2.4 एक्सरसाइज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, 2.4 एक्सरसाइज को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।